अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यासिर खान आपका इस शो में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं जिसका नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस शो में हम मौजूदा दौर के बर्निंग टॉपिक्स को इस्लामी तालीमात के सामने फेस टू फेस यानी आमने सामने करते हैं। क्योंकि पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे पॉलीगेमी यानी कि एक से ज्यादा शादियों की। क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारी तफसील मांगता है, इसलिए आज भी हम इस पर बात को जारी करते हैं। जै साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर आपका। पिछले एपिसोड में जो हमने बात की कि ये बहुत सारे मसलों का हल हो सकता है, जैसे विडोज की प्रॉब्लम है, डाउरी की प्रॉब्लम है, फीमेल फेटिसाइड की प्रॉब्लम है, बच्चों को नेग्लिजेंस के तहत जो मरने पर मजबूर कर दिया जाता है उसकी प्रॉब्लम है बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी तो विमेन कहीं ना कहीं बेटर लुक आफ्टर फ्रॉम द बर्थ हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फिर मर्दों की भी हक तलफी की बात आ सकती है आगे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिल्कुल, अगर हम गौर करें तो विमेन विल बी बेटर लुक्ड आफ्टर। लेकिन हक तलफी की कोई बात नहीं, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो हक अदा होने चाहिए औरतों के, वो हक अदा होने लगेंगे। मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा होता है, हम सोसाइटी में देखते हैं कि कोई शख्स है, वो अपनी वाइफ को मिसट्रीट करता है, बुरी तरह से बर्ताव करता है, मारते हैं लोग। वाइफ बैशिंग इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन सोसाइटी। हम देखते हैं कि कई मर्द हैं जो अपनी बीवियों को मिसट्रीट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जाएगी कहाँ। हम ये देखते हैं कि अगर सोसाइटी में ये ट्रेंड चेंज होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से जो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कनेक्ट होता है, और ये सारे फैक्टर्स कनेक्ट होकर उसका आउटपुट ये होगा कि जब एक शख्स को उसकी बीवी शादी में बहुत चीपली नहीं मिली है, उसे पता है कि डिमांड बढ़ चुका है, और जब डिमांड बढ़ने की वजह से डाउरी देना ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म होने के बाद देखिए, ये एक चीज़ है, हम इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है ज़िंदगी में देखने भी मिल जाए, लेकिन आज इमेजिन करने से तो कोई रोक नहीं सकता हमें। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स जब होंगे और जब डिमांड बढ़ जाएगा और दहेज का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और मेहर का सिस्टम उल्टा सोसाइटी में रिवाइव होगा इन द ट्रू सेंस, फिर उसके बाद एक शख्स को पता है कि मैंने इस बीवी से निकाह करने के लिए इतने पैसे दिए हैं, इसे मेहर दिया है मैंने, तो उसे एक एहसास होगा, उसे रियलाइजेशन होगा कि अगर मैं ख्याल नहीं रखूँगा और ये चली गई तो फिर क्या होगा मेरा। तो हम ये देखते हैं कि मैन तो अपनी इस वजह बीवियों से को कहीं वो डरा हुआ ना रहे। डरा हुआ नहीं, बल्कि एक जो बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में, वो बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेन को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है, उन्हें कई चीज़ों में एक डोमिनेटिंग पोजीशन दी है, तो वो अपनी बीवियों का बेटर ख्याल रखेंगे ड्यू टू दिस नेचुरल सिस्टम। ये एक नेचुरल सिस्टम की वजह से, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि बचपन से वो वालिद भी, जब बच्ची पैदा हो रही है तो उसे पता है कि ये बच्ची मेरी बर्डन नहीं है, ये बच्ची ऐसी है जिसका ख्याल रखने से, इस्लाम ने तो ऐसे भी इनाम बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन आला जारियतैनी, जो अपनी दो बच्चियों को बड़ा करता है, अच्छी तरह से उनकी परवरिश करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं और वो आखिरत में ऐसे होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया। तो हम ये देखते हैं कि वो बच्चियों की बेटर परवरिश होगी, बेटर उन्हें संभाला जाएगा बचपन से, और ये एक पूरे नेचुरल सिस्टम से हो रहा है। बल्कि हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के कई सारे बहुत ही डिजास्ट्रस किस्म के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, जो मैं चाहूंगा बहुत कि वो जी प्रॉब्लम क्या है उस पर आप जी, रोशनी डालें। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम इस कंट्री में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक 2007 की रिपोर्ट में बताया था। उन्होंने बताया कि इंडिया में कुल मिलाकर 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख प्रोस्टिट्यूट्स हैं, और सी इंडिया के एस अंदर। डब्ल्यू कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। पूरे इंडिया में गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसके अंदर दर्दनाक हालात और किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है प्रोस्टिट्यूशन का, उसे डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया है कि अराउंड 15 to 20 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ करोड़। प्रोस्टिट्यूट्स हैं इंडिया में। और बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस का सेंटर इंडिया समझा जाता है। हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कई टाइप की सेक्सुअल स्लेवरी वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम जिस चीज़ पर डिपेंड होता है, वो सिस्टम का क्या हो जाएगा।
जब हमने देखा नेचुरली जब डिमांड बढ़ेगा, पहले तो विडोज़ और डिवोर्सीज की शादियां हो जाएगी, डाउरी का सिस्टम ख़त्म होगा, बच्ची पैदा होगी, वालिद को कोई टेंशन नहीं होगा, विमेन विल बी बेटर लुक्ड आफ्टर, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ गया है तो दो तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा प्रोस्टिट्यूशन का। नंबर वन, कि औरतें उस चीज़ में जाने से रोक दी जाएगी, क्योंकि जब इतना डिमांड नेचुरल और हलाल और जायज़ तरीके से होगा, जब एक लॉफुल तरीके से उनका ख्याल विथ रिस्ट्रिक्शंस विथ लिमिटेशंस जब मर्द रखेंगे, जब एक मर्द को इजाज़त दी जाए कि वो लीगली शादी कर सकता है, एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बन जाए अगर इंटरनेशनली सोसाइटी में, तो हम ये देखते हैं इसका रिजल्ट और आउटपुट ये होगा कि औरतें बेटर टेकन केयर ऑफ होगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि बेटर टेकन केयर ऑफ होने की वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाएंगी। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने ये कंक्लूड किया है कि बहुत सारी औरतों को हालात फोर्स कर देते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाएं, और उन हालात की वजह से वो इस मजबूरी के अंदर ये प्रोफेशन तक पहुंच जाती हैं। जाहिर सी बात है, कौन सी औरत ये प्रेफर करेगी कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए। हम ये देखते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से रोक दी जाएगी औरतें उस चीज़ में जाने से, और ये भी पॉसिबल है कि उसमें से बहुत सारी जो हैं, जैसे हमने देखा कि विडोज़ एंड डिवोर्सीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें से बहुत सारी होती हैं जो मजबूरी के तहत जिनका गलत फ़ायदा सोसाइटी उठाने लगती है। तो हम ये देखते हैं कि ये सब रोक दी जाएंगी और एक नेचुरल क्योर हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आ जाएगा, जिसमें अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स चाहता है कि उसके पास एक और पार्टनर हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, उसके हुकूक को अदा कर सकता है, उसके राइट्स को दे सकता है, उसको वो संभाल सकता है, उसको ऑनर दे सकता है सोसाइटी में, तो ही वो शख्स आगे बढ़ सकता है। तो हम ये देखते हैं कि विद इन द लॉफुल लिमिट्स ये एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है जिसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है इंशाल्लाह। जैसा अब एक चीज और इसमें शामिल हो गई कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोस्टिट्यूशन का मसला है ये भी इससे हल हो सकता है। एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है और लोग जिस पर बात करते हैं वो ये है कि क्या ये जो पोलीगेमी है, एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, ये कुछ मखसूस हालात में है, स्पेशल सिचुएशंस में है, या फिर कभी भी इसकी इजाजत है, किसी भी हालात में इसकी इजाजत है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई आदमी, कोई ऐसी बेवा या कोई ऐसी विडो हैं जिनको सहारा देने के लिए आदमी शादी करना चाहता है, तो सिर्फ इन सिचुएशंस में है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो तब भी आदमी शादी कर सकता है? जी, यहाँ ये एक बहुत अहम सवाल है। हम ये देखें कि जिस तरह से हमने अब तक प्रॉब्लम को समझा, जिस तरह से हमने अब तक इसे डायग्नोस किया, हमारा बेसिस ये है कि ऊपर वाला बेटर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब ये चीज़ देखें कि ये रिस्ट्रिक्शन स्पेशल हालात के साथ ऊपर वाले ने नहीं लगाया, ना कुरान में कहीं है, ना अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं रिस्ट्रिक्ट किया कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए ही है। हालांकि अगर हम देखें, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हेल्प ज़रूर होगी। अगर ये सिस्टम को अलाउ कर दिया जाए तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस वालों को भी आसानी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, अब जब बच्चे नहीं हो रहे हैं वो क्या करें? उसे बच्चे चाहिए अगर, तो क्या वो ऐसा करे कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे, किसी और से शादी करे, उसके ज़रिए बच्चे होंगे, या ऐसा करे कि इसे रखते हुए एक सेकंड मैरिज करे और उसके ज़रिए उसे बच्चे भी हो जाए। कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल केस के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर रिलेशंस में किसी का इंतकाल हो गया, अब उनकी वाइफ विडो हो गई, बच्चे भी हैं मौजूद, अब बच्चों की परवरिश करना है, उन्हें केयर करना है। वो औरत से अगर कोई और शादी करेगा तो वो बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन अगर कोई रिलेशन है उस बच्चों का जो चाहता है कि वो बच्चों की परवरिश भी उसके अंडर में हो जाए और साथ में वो एक बेवा है उसे भी सहारा मिल जाएगा, तो हम देखते हैं कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में भी मदद हो सकती है। कभी कभार कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स का डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स होने के बाद किसी और से शादी हो गई, और शादी होने के बाद उसे एहसास होता है कि वो पहली बीवी कितनी अच्छी थी। अब वो अगर चाहता है कि पहली बीवी उसके पास आ जाए वापस, तो क्या वो दूसरी को फिर से डिवोर्स दे दे, या अब दूसरी की होते हुए पहली भी वापस आ जाए? तो अगर पॉलीगमी का सिस्टम अगर जायज़ होगा तो ये और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं हालात के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल खाना भी जायज़ है, जी। ऑरेंज खाना भी जायज़ है। अब कोई कहे कि मुझे सेब खाना बहुत पसंद है, तो हम ये नहीं कहेंगे अरे क्यों पसंद है, भाई जायज़ है, उसे पसंद है। तो जो चीज़ जायज़ है, हलाल है,
उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तुम्हें क्यों पसंद है, ये क्रीम का पहनना क्यों पसंद है और तुम डार्क कलर कुछ कुछ क्यों नहीं पहन रहे हो, वो उसका चॉइस है। तो उसी तरह ये एक परमिसिबल चीज हो जाए तो सोसाइटी में। इख्तियार दिया गया है कि वो हाँ, दोनों तो में से वो कोई इंसान चूज कर सकता है, अगर कोई करना चाहे तो ऑफ कोर्स इंसाफ कर सकते हो तो ही, और विद इन रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, हुकूक अदा कर सकते हो तो, उसके साथ इंसाफ कर सकते हो तो कोई इंसान आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देखते हैं जो रिस्ट्रिक्शन अल्लाह ने लगाया है वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। हुकूक की लिमिट कितनी हो सकती है? हुकूक के ताल्लुक से सही बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तुम खुद खाते हो वो खिलाओ और जो तुम पहनते हो वो पहनाओ। अब कोई इंसान है जो तंदूरी चिकन खा रहा है और बीवी को चटनी रोटी दे रहा है, या कोई इंसान है जो खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है लेकिन बीवी के ऊपर खर्चा नहीं करता। लेकिन अगर जी सिचुएशन उल्टी हो, जी खुद तो वो चटनी खाता है लेकिन बीवी तंदूरी चिकन खाती थी जी और ऐसी बीवी को लेके आया है, जी तब तो वो कहेगा मैं तो चटनी रोटी खिला सकता हूँ तुम्हें। अब वो कहे कि मैं हूँ करोड़पति, अगर बीवी करोड़पति है तो इन सच सर्कमस्टांस वो उस चीज़ के लिए तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आज सोसाइटी में व्यू इस तरह से है कुछ, कि कोई इंसान अगर चाहता है कि वो एक से ज़्यादा शादी करे तो लोग कहते हैं अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कि तुम करना चाहते हो। तो ऐसा है नहीं कि प्रॉब्लम हो तो ही कर सकता है, बल्कि एक परमिसिबल चीज़ है, वो कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि क्या तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो, कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, तो हम ये देखते हैं कि उल्टा कोई इंसान अगर खुश है तो शायद करना चाहेगा। मतलब एक जवाब ये हो सकता है कि मैं खुश हूँ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि और खुश होना चाहता हूँ। अगर दुखी हो जाए एक ही में तो शायद वो दूसरा करने में सोचना पड़ेगा उसे। जी। ये एक लाइटर वेन यानी जैसा साहब आपने जो जो चीजें इस पॉलीगेमी से हल होने वाली बताई, मुझे जो जो मसले मुझे आपने बताए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मसाइल साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हिंदुस्तान और इस तरह के ममालिक में, तो मुझे सही लगते हैं। लेकिन अगर वेस्ट की बात की जाए तो ये उन पर सादिर नहीं आता है। वेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? वेस्ट का तो और बड़ा प्रॉब्लम है। वेस्ट का अगर हम एनालाइज करें, वेस्ट का प्रॉब्लम तो यहाँ से भी सिवियर है। ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम को बस थोड़ी सी देर में जानेंगे। जैसा एक वक्फे का वक्त हो चला है, नाजरीन देखते हैं कि क्या है ये सीवियर प्रॉब्लम। देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तख्लीक कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का ज़ख़ीरा कुरान। दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोज़ा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हुकूक की अदायगी में। हुकूकुल इबाद जानिए शेख अब्दुल जब्बार से
आलमे इस्लाम में इंसानों के क्या हैं हुकूकुल इबाद। हर सनीचर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है फेस टू फेस में, सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा साहब हम बात कर रहे थे वेस्ट की, वेस्ट में आपने कहा कि इससे भी ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, जरा आप तफसील से बताइए। देखिए, अगर हम सब गौर करते हैं, आज वेस्ट के कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। लोग उसके ब्लाइंड इमिटेशन में हैं और उसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आखिर में ये जो कल्चर जहाँ ले जा रहा है, जो डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, वो डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ जाकर अंजाम क्या होगा। जब हम देखते हैं वेस्ट में ये सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखते हैं, डाउरी का प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल इन्फेंटिसाइड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ दूसरा प्रॉब्लम है जो इससे बहुत सिवियर है। वेस्ट ने जो सिस्टम अपनाया है, जो एक सिस्टम ऑफ ऑब्सीनिटी है, जो एक सिस्टम ऑफ फ्री सेक्स है, जिसका ना एक फ्री सेक्सुअल एनवायरनमेंट बताया जाता है। बहुत कॉमन है कि कोई एक इंसान के बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हो, जो कई सारे लोगों के साथ में एक शख्स या एक औरत सेक्सुअल रिलेशंस कायम करें। ये एक बहुत कॉमन कल्चर है। ये कल्चर का आउटकम क्या है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कुछ बहुत ही आई ओपनिंग स्टैटिस्टिक्स के साथ। सबसे पहले कि ये कल्चर में जो बात कही जा रही है कि ये फ्रीडम है, और ये फ्रीडम का अंजाम क्या है, ये टाइप का जो लूज सिस्टम ऑफ एसोसिएशन है, जहाँ लोग बहुत लूजली मिल सकते हैं और बहुत लूजली वो रिलेशंस कायम कर लें और सेपरेट हो जाएं, इसका आउटकम क्या होता है। अगर हम गौर करें, प्रेग्नेंट तो मर्द नहीं होने वाला, प्रेग्नेंट तो औरत होने वाली है, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के स्टेज तक वो मर्द तो नहीं पहुंचने वाला, वो औरत को डिलीवरी करनी है। अब वो मर्द जो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतना कमिटेड नहीं है कि वो मैरिज करे, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका आउटकम क्या है आप जानना चाहते हैं, इसकी सिवियरिटी क्या है। हम देखते हैं कि आज करंट स्टैटिस्टिक्स बताती हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 47.5% बच्चे आउट ऑफ मैरिज हो रहे हैं। और यूके के पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कई एमपीज ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा, बाय 2016 मोर देन 50% ऑफ यूके पॉपुलेशन आउटसाइड मैरिज बॉर्न हो रही होगी। अमेरिका में 41% बच्चे आउट ऑफ मैरिज हो रहे हैं। 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 41 बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा हुए हैं। और एक रीसेंट रिपोर्ट में यह आया था कि 30 इयर्स से कम उम्र वाली जो औरतें हैं, उन्हें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें मोर देन 50% आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं जैसे यूके का 47.5, फ्रांस तो इससे और 2 कदम आगे है। फ्रांस में ऑलरेडी 55% ऑफ पॉपुलेशन आउटसाइड मैरिज है। और ये अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें ये कल्चर फॉलो किया जाता है, वहाँ बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा होना एक नॉर्मल ट्रेंड अब बन गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे हैं, डेवलप्ड हैं सारे कंट्रीज जहाँ की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप एनालाइज करें, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये डेवलपमेंट का सवाल है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को इवैल्यूएट करें, फॉर एग्जांपल अब हमारी जनरेशन, मैं समझता हूँ कि आई एम 35 इयर्स, आपकी उम्र 33, ये जो एज है अराउंड 1978 की बात है कि 11% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 11% आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे थे। 11%, 89% फिर भी मैरिज के अंदर पैदा हो रहे थे हमारी जनरेशन में। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1985 की बात जब देखते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1988 की बात देखते हैं, तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हो रही थी, यानी कि पाओ। लेकिन अभी करंट इन सालों में क्लोज टू 50% पॉपुलेशन आउट ऑफ मैरिज हो रही है। कहा जाता है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही खत्म हो जाएगा। अब इससे आउटकम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हम ये देख रहे हैं कि वो बच्चा पैदा तो माँ को करना है, और फादर इतना कमिटेड नहीं है कि वो अपना नाम तक दे, मैरिज करे, ऑफिशियली लीगली ओन अप करे। होता क्या है, कई सारी औरतें होती हैं जो अबॉर्शन तक पहुंच जाती है। अमेरिका की अबॉर्शन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 प्रेगनेंसीज होती है तो 100 में से 21 अबॉर्शन हो जाते हैं। 21% अबॉर्शन रेट है।
लेकिन जो लोग अबॉर्शन करते हैं उनमें अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंसस ब्यूरोज वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक 85% जो अबॉर्शन होते हैं वो अनमैरिड औरतें आती हैं अबॉर्शन कराने। जो अबॉर्शन करने वाली 85% अबॉर्शन अनमैरिड औरतों के होते हैं। अब अबॉर्शन के अंदर जो ट्रॉमा होता है, जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिकल मेंटल, ये सारे ट्रॉमा से किसे गुजरना है? वो मर्द को नहीं गुजरना है, वो उस औरत को गुजरना है। अगर मान लीजिए कि वो अबॉर्शन नहीं कराती है, वो बर्थ तक पहुंचती है, तो पैदा किसे करना है? उस औरत को करना है। उसके बाद की स्टोरी क्या होती है? कितने सारे ऐसे फादर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं। अमेरिका के 1/4 हाउस होल्ड्स, 25% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहां एक औरत ही मेन पर्सन है, हेड है, और वही बच्चों को संभाल करके बड़ा कर रही है। अ सिंगल मदर इज ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, अ सिंगल मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर हाउस। तो हम ये देखते हैं ये अकेली माँ, यानी तकरीबन 3,30,00,000 ऐसे घर हैं जिसमें वो अकेली माँ बाप का भी काम कर रही है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रही है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रही है, घर का मैनेजमेंट भी देख रही है, बच्चों की परवरिश भी कर रही है, सब कुछ संभाल रही है। क्या ये जस्टिस है? क्या ये विमेन राइट्स दिए जा रहे हैं, या ये एक्सप्लॉयटेशन है? हम ये देखते हैं कि इससे आगे वो औरत जो इस तरह की लूज सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है, उसमें मर्द कब तक इंटरेस्टेड रहेंगे? जब तक वो ब्यूटीफुल है, जब तक वो यंग है। जब वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगी तब कौन उसके साथ होगा? तो हम ये देखते हैं कि पैदाइश से लेकर परवरिश तक, यहाँ तक कि अगर पिल्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं तो वो पिल्स में भी उसके साइड इफेक्ट्स वो औरत को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या है? तो ये सारा का सारा एक एक्सप्लॉयटेशन है वो औरतों का। और इसके साथ बच्चों का फिर क्या होता है? बच्चों का आप इमेजिन करिए कि जब फादर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर रहा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? क्या वो बच्चों के पास फादर की इनहेरिटेंस, विरासत में हक होता है? क्या ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हुए हैं, जो तकरीबन हाफ द पॉपुलेशन है आज वहाँ की, क्या वो सारे बच्चों के पास अपनी फादर की प्रॉपर्टी में राइट होता है या नहीं होता है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई थिंक नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि उन्हें विरासत का हक नहीं मिला, उन्हें वालिद फादर की प्रॉपर्टी में विरासत का राइट वो बच्चों को नहीं मिल रहा। फर्दर हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसे बच्चों के बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरते हैं। टिम लूटन नाम के एक एमपी है, ब्रिटिश एमपी, अभी एक्स एमपी बन चुके हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट में, और प्रोटेस्ट के दौरान वो लोगों ने ये कहा था और रिपोर्ट्स कोट की थी कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज बॉर्न होते हैं उनका परफॉर्मेंस स्कूल में ख़राब होता है। कई बार सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ जाने के इन बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार ऐसे बच्चों को जो ट्रॉमा और जो डिफ़िकल्टी से गुजर करके उनका बचपन गुजरता है, इसकी वजह से उनका आउटपुट ख़राब होता है। तो जो लोग आज कहते हैं कि वेस्ट प्रोग्रेस कर रहा है, उन्होंने अब तक ये जनरेशन देखी नहीं है। जो जनरेशन अब पैदा हो रही है, ये आज से 25-30 साल बाद पता चलेगा कि इसका आउटकम आज क्या जो है। जनरेशन है वो 25 साल पुरानी एक तरीके से कहा जाए बीज है, जो आज जाके कहीं रंग ला रहा है, जी। पौधा बन के दिख और रहा है। वो ज़माने में प्रॉब्लम इतना सिवियर नहीं हुआ करता था। अभी जो जनरेशन पैदा हुई है, इनका आउटपुट क्या होगा आज से 30 साल बाद देखिए। ऑलरेडी वो लोग कह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उनका कहना है और रियलाइजेशन है कि ये कल्चर के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लेट्स इंट्रोड्यूस टैक्स बेनिफिट्स फॉर सच मैन, ऐसे मर्द जो बच्चों को मैरिज के बॉन्ड्स के अंदर पैदा करते हैं, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स दो। ये उनका कहना है, ताकि ये कल्चर को डिस्करेज किया जाए। यानी ये प्रॉब्लम है, ये उन्हें खुद रियलाइज हो रहा है, और वो चीज़ आज एक्सपोर्ट होकर इंडिया जैसी कंट्रीज ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, और वो कल्चर यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन जो आउटकम की बात है, तो वो सिर्फ एक सोसाइटी में बेटरमेंट की बात है, या फिर साइंटिफिकली या जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं पूरे एक उनकी पूरी ग्रोथ की बात है? जी, हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी बेटर होगी तो ग्रोथ भी बेटर होगी, क्योंकि लोगों के माइंड जब स्टेबल होंगे तो वो स्टेबली परफॉर्म कर पाएंगे। उसी तरह आज ये कल्चर के कई और प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ सकते हैं कि जब एक लूज कल्चर प्रिवेल करता है, जिसके अंदर सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत सारे हों, तो इसका आउटकम क्या हो सकता है? जब नॉन कमिटेड सेक्सुअल पार्टनर्स कॉमन हो, तो फिर इसका आउटकम क्या हो सकता है? इसका आउटकम एक ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका की कितनी पॉपुलेशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सफ़र हो रही है? यूएस की जो गवर्नमेंट बॉडी है CDC, सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका कहना है
कि अमेरिका की 313 मिलियन यानी 31.3 करोड़ पॉपुलेशन में से 11 करोड़ को यानी 1/3 को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। 1/3, एक तिहाई यानी हर 3 आदमियों में से एक को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल $16 बिलियन सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ट्रीट करने में खर्चा कर रही है। यानी तकरीबन अगर आप इंडियन रुपीस में देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पूरे इंडिया का हेल्थ बजट सारी की सारी बीमारियों को मिलाकर सिर्फ 30,000 करोड़ है। वहां सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ट्रीट करने में 1 लाख करोड़ खर्चा किए जा रहे हैं। यानी कि 1 लाख करोड़ का बजट सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ट्रीट करने में अमेरिका खर्च कर रहा है करंटली। मतलब अगर सही निजाम नाफिज किया जाए तो ये पैसा ग्रोथ में लग सकता है, जो कंट्री को ही डेवलप करने में काम आएगा। नाज़रीन, बहुत सारी बातें और भी करनी थी, क्योंकि आज फिर ये एपिसोड भी मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए कम पड़ता है, इसलिए अगले एपिसोड में हम जैद साहब से और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस टॉपिक के मुतालिक। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो आपको दहला देंगे और जो आपने पहली बार सुने होंगे जरूर इसमें सामने आएंगे। जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم